मशक 6.1 का सवाल नंबर 8 हमारे पास है। कहता है उस इलाके के रकबे की फीसद मालूम करें जिसका मरकजी जाविया π/8 रेडियन हो। सवाल बस इतना सही है, उसने हमें सिर्फ और सिर्फ उसने हमें दिया है जनाब एंगल, इसके अलावा कुछ हमारे पास नहीं है। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर थीटा तो आप लिखोगे कि थीटा हमारा कितना है π/8 रेडियन, ठीक है। अब इलाका क्या होता है, वही चीज है सारी के, मान लो ये आपका दायरा है, ये सेंटर है और ये आपका रेडियस है। रेडियस उसने दिया नहीं, हम इसको मान लेते हैं कि ये आर है, आर फॉर रेडियस, ठीक है। और ये रेडियस है और यहाँ पर कोई हम पॉइंट ले लेते हैं ए, और ये पॉइंट ले लिया बी, इसको आप मिला दिया और ये एंगल हमारा थीटा है। ये थीटा कुछ उसने हमें दिया है π/8 रेडियन, मैं अंदाजे से ले रहा हूँ, ठीक है। π/, ये तकरीबन 22.5 डिग्री आई थिंक बनता है। तो ये तो मैंने 90 के करीब कर दिया है, चलो खैर, ये आप मान लो π/8 रेडियन है, ठीक है। और ये इसकी लंबाई है कॉस की। अच्छा, अब कहता है कि आपने फीसद मालूम करनी है। अब फीसद होती क्या है असल में, आपको याद होगा कि असल में क्या होता है जी, हासिल करदा नंबर बटा कुल नंबर ज़रब 100%, यही होता है हमारे पास परसेंटेज निकालने का फार्मूला, ठीक है। कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, नंबर आए हैं, तो वैसे ही निकालेंगे कि जितने नंबर आए हैं बटे जितने में से आए हैं और ज़रब 100 कर देते होते हैं, फीसद साथ आ जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, लेकिन उसके लिए अब यहाँ पर देखो हमें निकालना होगा, ये सेक्टर है, ठीक है। इस सेक्टर का कहते, ये समझ लो आपके हासिल करदा नंबर है ये सेक्टर, और ये पूरा दायरा आपका कुल नंबर है, ओके। अब आप लिखो यहाँ पर इलाके का रकबा। इलाके का रकबा हमें फार्मूला पता है, 1/2 r² थीटा। 1/2 r² हमारे पास नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। थीटा हमारे पास है तो यहाँ पर लिख देंगे π/8, सही है। और 1/2 असल में क्या होता है, 0.5 यही है, ज़रब r²। और पाई को इस तरह करते हैं कि हम 8 2 बार 16, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखो, इसको हम थोड़ा सा सेट करते हैं, ये आ जाएगा जी r² तो ऐसे ही रहेगा, π/, देखो 2 8 बार कितना हो गया 16, तो इसको हम r² π/16 देख लेते हैं क्या है, π/16, तो ये आ जाएगा 0, भले आप 3.14 करके ना 3.14 तकसीम 16 कर लेना, तो वो आप यहाँ लिख देना, 0 ज़रब 0.1963 बस 4 डिजिट काफी है। तो इलाके का रकबा ये फाइनली आपके पास आ गया 0.1963 r², ये आ गया इलाके सेक्टर का एरिया इसका। अब दायरे का एरिया क्या होगा, वो हमारे पास क्या है जी, दायरे का रकबा। वो अब आप यहाँ पर लिखो क्या होता है जी, πr², यही होता है। अब थीटा यहाँ पर नहीं है तो थीटा लगाएंगे भी नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब आपने निकालनी है फीसद, ठीक है। इलाका फीसद में इस तरह लिख दो, इलाका फीसद में, वो क्या होगा जी, आप यहाँ पर लिखो इलाके का रकबा, जैसे हासिल करदा नंबर होते थे और नीचे कुल नंबर थे, तो मतलब यहाँ कुल दायरा आ जाएगा, दायरे का रकबा, और ज़रब कर देंगे हम 100% के साथ, ठीक हो गया। ये फीसद बटे वाला 100 होता है। अब यहाँ देखो इलाके का रकबा ये हम निकाल चुके हैं, 0.1963 r²। दायरे का रकबा हमें पता है πr², ज़रब 100%। अब यहाँ पर देखो r² से r² कैंसिल हो गया, अब बाकी को हम डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 0.1963 तकसीम 3.14, पाई की वैल्यू लगा दी अप्रोक्सीमेट, ज़रब 100%। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1963 तकसीम 3.14, तो ये आ जाएगा जी 0.0625 ज़रब 100%, ठीक है। तो जब 100 से इसको ज़रब देंगे तो ये इशारिया 2 डिजिट आगे जाएगा, तो यानी हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा, ये इशारिया हमारा 6 और 2 के दरमियान आएगा, 6.25%, ठीक है। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर।
अभी जो हम सवाल करेंगे वो इस पेपर के जरिए हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सवाल की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर ये पेपर हमें सवाल हल करके देगा कि इसका आंसर कैसे हम फाइंड कर सकेंगे और हमारा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड कैसे क्लियर होगा। तो देखो सवाल की स्टेटमेंट हमारे पास है, कहता है एक दायरवी इलाका जिसका रदास 12 सेंटीमीटर है और मरकजी जाविया 150 डिग्री है, 150 डिग्री इस इलाके को काटा गया और उससे एक कोण बनाई गई। उस कोण की तिरछी ऊंचाई और कायदे का रदास मालूम करें। ये हमारा सवाल है। ठीक है, उसने एक दायरवी इलाका, उसका रदास दिया है 12 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल मरकजी जाविया उसने हमें दिया है 150 डिग्री। कहता है आप इसको काटो, काट के इसकी एक कोण बनाओ, फिर बताओ कि उस कोण की तिरछी लंबाई कितनी होगी और साथ ही साथ उस कोण के कायदे का रदास क्या होगा। यह है हमारा सवाल। तो बुक वाले ने आपको उस इलाके की शेप दी हुई है, कुछ शेप ऐसी है, यहाँ पर आप देखें अगर, तो ऐसा ही मैंने एक ये पेज काट लिया है आपके सामने, जिसका मैंने रदास कितना रखा है 12 सेंटीमीटर है आपके सामने, रदास 12 सेंटीमीटर रखा है और इसका सेंट्रल एंगल मरकजी जाविया ये हमारे पास कितना है 150 डिग्री है। ठीक है, ये हमारे पास 150 डिग्री है और अब इसको हम लेकर चलते हैं और इसकी जब हम कोण बना लेंगे इस तरह से, कहता है आपने इसकी कोण बनानी है। ये देखें, ये इसकी कोण बन गई। अब ये जो दो रदास है ना आपके पास नजर आ रहे हैं, एक ये 12 सेंटीमीटर है और एक ये 12 सेंटीमीटर है, इन दोनों को हमने पकड़ के इस तरह आपस में मैच कर देना। तो जब इस तरह हम आपस में इनको मिला देंगे तो ये एक कोण बन जाएगी। ठीक है, ये एक कोण बन गई हमारे पास। अब इस कोण की तिरछी लंबाई मालूम करनी है, जो कि ऑलरेडी हमें मालूम है, लेकिन कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हम। और दूसरा कहता है कि इसका ये जो बेस बना है, ये जो गोल सर्कल आप देख रहे हो, इस गोल सर्कल का रेडियस हमने फाइंड करना है। ये बेस है, ये कायदा है इस कोण का, समझ लो। इस तरह अमूमन हम कायदा नीचे लेते हैं। तो ये जो नीचे सर्कल है इसका हमें रेडियस फाइंड करना है, यानी सेंटर से लेकर बाउंड्री तक फासला कितना होगा, तो ये हमने मालूम करना है। तो आइए जरा, अब थीटा उसने दिया है 150 डिग्री, आर उसने दिया है 12 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि इसकी लेंथ को फाइंड करेंगे, कॉस की लेंथ को। ये कॉस आर्क की लेंथ हमारे पास कितनी होगी, इसको हम फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें एक फार्मूला पता है कि L इज इक्वल टू आर थीटा। L यहाँ पर क्या है, कॉस की लंबाई है। ठीक है, और R रेडियस है, वो हमें पता है 12 सेंटीमीटर है, और थीटा हमें 150 डिग्री दिया है। याद रखें जब भी ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे तो थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए, इसलिए 150 डिग्री को पहले तो हम लेकर जाएंगे रेडियन में। तो 150 को मैं जरब दे दूंगा पाई बटा 180 डिग्री। ठीक है, क्यों 180 रेडियन है, 1 डिग्री में पाई ओवर 180 रेडियन होते हैं, ये आपको पता है। अब इसको कैंसिल कर दो आप। ठीक है, और 5 3 बार 15, 5 3 6 बार 18, तो थीटा फाइनली आपके पास आ जाएगा 5 पाई बाय 6 रेडियन। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे, L इज इक्वल टू आर की जगह हम लगा देंगे 12, जरब थीटा की जगह लगा देंगे 5 पाई बटा 6। ठीक हो गया। अब इसको कैंसिलेशन कर लेते हैं, 6 1 बार 6, 6 2 बार 12, तो L हमारे पास आ गया, 2 को 5 से जरब दे दो, क्या बना 10 पाई। ठीक है, और इसका हम यूनिट वही रखेंगे जो आर का यूनिट है हमारे पास, मतलब सेंटीमीटर। तो ये कॉस की लंबाई हमारे पास आ गई है 10 पाई। ठीक है, ये वाला 10 पाई, ये कॉस की लंबाई हमारे पास आ चुकी। अब वो कहता है कि इसको आप कोण बनाओ, तो ये बना ली हमने कोण। ये जो दोनों रेडियस हैं इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया है इस तरह से कुछ। इसको हम कुछ इस तरह से मिला देंगे, ये बिल्कुल वैसे कोण बन जाएगी जिसमें हम वो चने मूंगफली वगैरह लेकर खाते हैं। तो ये बन गई है। अब ये देखो यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर, और ये वैसी कैप आपको लग रही होगी जो बर्थडे के मौके पर बच्चों के सरों पर रखी जाती है, वो भी सेम यही शेप होती है। अब कहता है इस कोण की आपने तिरछी लंबाई मालूम करनी है। तो देखो ये 12 सेंटीमीटर इसकी तिरछी लंबाई होगी। असल में ये आई कहाँ से है, ये रेडियस से आई है। जो हमने दायरवी इलाका लिया है उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर था और उसी को हमने फोल्ड कर दिया इस तरह। ठीक है, तो तिरछी लंबाई फिर हमारी क्या होगी 12 सेंटीमीटर होगी। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद रही बात इसकी बेस की,
अब अगर हम गौर करें कि ये जो बेस बना है, ये वाला सर्कल, ये बना कहाँ से है? ये बना है असल में जो पहला हमारा दायरवी इलाका था उसकी कॉस से, ठीक है, कॉस से बना है हमारे पास, और कॉस की हमने वैल्यू निकाली हुई है, कितनी है? 10 पाई। अब कहते हैं जब आपने कॉस की लंबाई तो मालूम कर ली, अब इसकी जब हमने कोण बना ली है तो ये जो बेस बना है सर्कल, इस तरह आप कर लो इसको, ये जो नीचे बेस बना है इस बेस का रेडियस हमने फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए पहले तो हमें इसके सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लिखना होगा। हमें पता है कि दायरे का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, तो आप यहां पर लिखोगे दायरे, या लिख दो कोण के दायरे या कायदे, ठीक है, दोनों में से लिख सकते हो, कायदा लिख देना ज्यादा बेस्ट है। कोण के दायरे का कायदे का मुहित, वो हमारे पास क्या होगा? 2, इसको हम सी से डिनोट कर लेते हैं पहले, सर्कमफ्रेंस, ठीक है, 2 पाई आर। अब ये सारा सर्कमफ्रेंस बना था कॉस से, एल से, तो क्या हम लिख सकते हैं सी बराबर है एल के? ठीक हो गया, सेम है दोनों। सी की वैल्यू 2 पाई आर है, एल की वैल्यू 10 पाई है, पाई से पाई उड़ा दो, 2 एक बार 2, 2 5 बार 10, ठीक है। तो आर की फाइनली वैल्यू हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर है। यानी ये जो अब हमारे पास सर्कल बना है, गोल सर्कल, ठीक है, ये बेस, इसका सेंटर से ये सतह तक का फासला ये वाला, तो ये कितना होगा? लगभग ये होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास रेडियस आ गया, कोण के कायदे का रेडियस आ गया। अब कहते हैं इसकी तिरछी लंबाई कितनी होगी, तो वो 12 सेंटीमीटर है। कोई कुलिया नहीं लगाएंगे हम, सिंपल लिख देंगे कोण की तिरछी लंबाई, कोण की तिरछी लंबाई। तो असल में क्या थी? वो वही थी जो हमारे पास ये दायरवी इलाके का रदास था, तो वो थी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही होंगे हमारे आंसर।